दोस्तों आज मैं एक सैमसंग की टीवी की वीडियो लेके आया हूँ। इसमें बेसिकली देखो, जैसे हम टीवी ऑन करते हैं तो हमने ये टीवी ऑन किया तो हमारा बेसिकली देखो ब्लू बैक आ गया हुआ। तो इस पर ब्लू बैक तो आ गया, पर इस पर जैसे ही हम कोई सिग्नल लगाते हैं, जैसे हमने अब देखो वीडियो का सिग्नल लगाया और वीडियो का सिग्नल लगाने के बाद हमारा देखो एवी पे करते हैं, एवी पे फ़ोटो नहीं आती एक्चुअली बेसिकली। तो इसके स्क्रीन वोल्टेज भी बढ़ाते हैं। अगर स्क्रीन वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो देखो हल्के से हमने स्क्रीन वोल्टेज बढ़ाए और साथ ही हमारा रीट्रेस आ जाता है और रीट्रेस में हल्की सी फ़ोटो भी आ जाती है। पर कहने का मतलब है बेसिकली ये फ़ाल्ट सैमसंग टीवी में बहुत कॉमन सा फ़ाल्ट है। से सैमसंग टीवी में बेसिकली ये फ़ाल्ट तो वैसे कई टीवियों में भी वैसे फ़ाल्ट आता है, पर ज़्यादातर ये सैमसंग टीवी में एक ट्रिक से ही फ़ाल्ट ठीक हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारा पिक्चर ट्यूब का भी फ़ाल्ट निकलता है, क्योंकि पिक्चर ट्यूब सैमसंग की टीवी में ज़्यादातर वीक हो जाती है। तो इसमें सर्विस मैनुअल में जाके इसके स्क्रीन वोल्टेज एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो उसके बाद भी हमारा ये प्रॉब्लम कई बार सॉल्व नहीं होती। तो इसमें कई बार प्रॉब्लम नहीं सॉल्व ना होने के कारण इसमें दूसरा एक रीज़न होता है कि हमारा यहाँ 165-70 वोल्टेज बनते हैं बेस पे, यहाँ एक 250 का कंडेंसर लगा होता है, ये भी चेंज करना पड़ता है। ये वीक हो जाता है तो इसमें ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। पर बेसिकली इसमें जो फॉल्ट आता है वो मैं से ये तो 2-3 कॉमन सी जानकारी हैं। तो इसमें बेसिकली जो फॉल्ट आता है वो है हमारा मेन यहाँ ABL का। यहाँ हमारे मैं आपको बता दूँ, यहाँ सैमसंग की टीवी में बेसिकली यहाँ ABL में एक रेजिस्टेंस लगी होती है। ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 120 के, जैसे ब्राउन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, ये 120 के चार कलर की एक रेजिस्टेंस लगी है क्वार्टर वार्ड में। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस हमारी ABL की रेजिस्टेंस होती है। ये ख़राब होने के कारण हमारा ये फॉल्ट आता है बेसिकली। तो ये ABL का फॉल्ट है। तो ये ज़्यादातर हमें एक्चुअली कई बारी समझ नहीं आता कि हमारा देखो ब्लू बैक भी सही है, हमारे पिक्चर नहीं आती फिर भी ये तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला केस हो जाता है। तो मैं अभी आपको ट्रिक बताने लगा हूँ। ये आपने सिर्फ 120 के की रेजिस्टेंस ABL की चेंज करनी है। ये मैं अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ तो आपका ये फॉल्ट बिल्कुल ओके हो जाता है। ये देखो यहाँ एक 120 की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो पहले आपका प्रोसेस है वो रेजिस्टेंस चेंज करनी है। तो भाई आप जैसे ही आप 120 की रेजिस्टेंस हमारी ये ख़राब निकली है बेसिकली, जो ABL पे लगी हुई है। ये एक पल्स होती है ABL की। तो ये पल्स हम रेजिस्टेंस पहले चेंज करने लगे हैं, तो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखो दोस्तों, ये 120 की हमारी रेजिस्टेंस बेसिकली ये ख़राब निकली है ABL में। ये अभी हमने 120 की रेजिस्टेंस लगाई है ABL पे। वो पुरानी वाली रेजिस्टेंस हमने क्वार्टर वार्ड की थी वो निकाल दी हुई है, तो दूसरी लगाई है। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। जैसे ही हमने देखो टीवी ऑन किया तो हमारा देखो, मैं अभी आपको चला के दिखाने लगा हूँ। ये देखो हमारी एक्चुअली बेसिकली हमारा ये तो एक ट्रिक से ही है, यानी एक रेजिस्टेंस हमने चेंज किया तो हमारा ये टीवी बिल्कुल ओके हो चुका है। तो कहने का मतलब है ये बेसिकली एक ट्रिक होता है। आपने सिर्फ क्या करना है, एक 120 की रेजिस्टेंस देखो। पहले हमने ये रेजिस्टेंस जो पहले यहाँ अभी नीचे ऊपर से निकाल दी हुई है 120 की, ये नीचे लगा दी हुई है। तो कहने का मतलब हमारा ये फॉल्ट निकल चुका हुआ है। मगर सैमसंग के टीवी में कॉमन सा फॉल्ट आता है। तो आप एक ऐसी रेजिस्टेंस 120 की ये ABL पे रेजिस्टेंस लगी होती है तो वो चेंज करो, आपका फॉल्ट निकल जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।